के द्वारा धर्म को प्रभावित किया जाए, धर्म के द्वारा अर्थ को प्रभावित किया जाए, और या प्रीति लोभेन कामेन, आसक्ति और लोभ रूपी काम के द्वारा विषयों के प्रति आसक्ति, अधिकाधिक अर्थ प्राप्त करने की जो कामना है, लोभ रूपी काम के द्वारा धर्म और अर्थ में बाधा तो नहीं पहुंचाते। बहुत बड़ी बात है, हम यूँ तो पढ़ के निकल जाएं, ये बात बहुत बड़ी है। और विशेषकर इस सरकार को तो ध्यान देना चाहिए जो हमारे धार्मिक तीर्थ स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित कर रही है। क्यों कर रही है भाई? किस लिए कर रही है? कि लोग ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे तो हमको क्या होगा? अर्थ ज़्यादा मिलेगा। कुंभ का प्रचार केवल इसलिए किया जा रहा है कि हमको 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यदि हम धर्म को अर्थ के तराजू पर तौलने लगेंगे तो धर्म धर्म नहीं रहेगा। यदि गाय को हम अर्थ की दृष्टि से तौलने लगेंगे तो लोग श्रद्धा से गाय को नहीं रखेंगे, अर्थ की दृष्टि से रखेंगे। और जब हम अपने धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देंगे, अच्छी सड़कें बना करके उनको देंगे कि लोग आएँ, 5 स्टार होटल की सुविधा दे देंगे, तो उस तीर्थ क्षेत्र में आकर के व्यक्ति तपस्या नहीं करेगा, वो तो पर्यटन की तरह, पर्यटक की तरह वहाँ पर विषयोपभोग सामग्री का उपभोग करेगा। तो लोभ में, अगर राजा लोभ में पड़ करके धार्मिक क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है, धार्मिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करता है, तो निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र की जो गरिमा है वो गरिमा नष्ट होती है। उस गरिमा के नष्ट होने का दुष्प्रभाव उस राजा के वंश पर अथवा उस राजा के कर्म पर, जिसका हिसाब या तो परमात्मा इसी जन्म में दे देता है या तो यमराज तो देंगे ही देंगे। राजा को अधिकार नहीं है कि अपने अर्थ के बल के द्वारा धर्म को प्रभावित करे। राजा को यह अधिकार नहीं है कि अर्थ के लोभ में आकर धार्मिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करे। स्पष्ट निर्देश भगवान श्री राम का है। जिस श्री राम के नाम पर ये वर्तमान सत्तासीन दल शासन कर रहा है, कम से कम उसको श्री राम के वचनों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। भगवान राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कच्चिदर्थेन वा धर्मम अर्थम धर्मेण वा पुनः। कहीं तुम अर्थ के द्वारा धर्म को तो प्रभावित नहीं कर रहे हो,